Hey guys, so we're going on to chemistry for NEET rapid revision. Thermodynamics हम लोग कर रहे थे. Thermodynamics में हम लोग next section में जाने वाले हैं. I hope you guys are ready for it. तो हमारे पास क्या क्या है, let's see आज के lecture में हम क्या क्या कर रहे हैं. We are going to study internal energy क्या होता है. We are going to study heat capacity of a system क्या होता है, zeroth law of thermodynamics क्या होता है और first law of thermodynamics क्या होता है. इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में से हम लोग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंटरनल एनर्जी. सो ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से हमें क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम को हम लोग आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम्स में आते हैं, तो उसको भी हम लोगों को अच्छे से करना है. इस वाले लेक्चर में से हम कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते हैं. सो आई होप यू गाइज आर रेडी अपने पेपर्स और पेंसिल्स के साथ, पेन्स के साथ, और वी आर गोइंग टू गो ऑन टू थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 3. ना फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉकिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी, क्या होता है इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय यू. तो जितनी भी एनर्जी एक सिस्टम के अंदर होती है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी होगी, दैट इज गोइंग टू बी इंटरनल एनर्जी. सो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम. ओके. और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पार्ट ऑफ दिस एनर्जी जो है वो यूज़ हो सकती है टू डू सम वर्क, और कन्वर्ट हो सकती है हीट में. सो दैट इज़ व्हाट इंटरनल एनर्जी इज़. अब इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज़ गोइंग टू कंप्राइज ऑफ मैनी एनर्जीज. तो इंटरनल एनर्जी इज़ द सम टोटल ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस vibrational energy plus rotational energy plus potential energy plus Coulombic energy प्लस इंटरएक्शन एनर्जी. तो जितनी भी एनर्जीज पॉसिबल हो सकती है एक किसी भी सिस्टम में, उसका पूरा टोटल दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी द इंटरनल एनर्जी. तो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स हम लोग इंटरनल एनर्जी का डिटर्मिन कर ही नहीं सकते. ओके. अब इंटरनल एनर्जी जो है, रिमेंबर दैट इट इज अ स्टेट फंक्शन. याद है ना स्टेट फंक्शन क्या होता है. स्टेट फंक्शन वो है जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है और पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि किस तरह से फाइनल स्टेट अटेन करी गई है. इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका सिग्निफिकेंस है कि व्हेन वन डील्स विद चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, ये जो वैल्यू है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो अगर हम लोग एक कोई भी सिस्टम ले रहे हैं जिसमें ए इज बीइंग कन्वर्टेड टू बी, लेट्स से इसकी इंटरनल एनर्जी है यू ए, इसकी इंटरनल एनर्जी है यू बी, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू विल बी यू बी माइनस यू ए. ओके. Also remember that internal energy is an extensive property. तो ये अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगी. राइट. वी ऑलरेडी सेड अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने हैं तो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. ओके. फिर इन केस अगर हम लोग आइडियल गैस ले रहे हैं, आइडियल गैस जिसमें कोई भी मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन नहीं होता, तो in that case internal energy of an ideal gas that is equal to kinetic energy.
internal energy of an ideal gas is equal to total kinetic energy. So ये इंटरनल एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी को हम लोग C के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम डिफाइन करते हैं एज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of system temperature of system by 1 degree Celsius. So that is going to be the heat capacity. Okay. कितना हम लोग किसी भी एक सिस्टम के हीट को टेम्परेचर को रेज कर सकते हैं बाय 1 डिग्री, उसके लिए जो हीट चाहिए होती है दैट इज गोइंग टू बी द हीट कैपेसिटी. अब अगर एक सिस्टम के पास सिंगल सब्सटेंस है, राइट, या हम बोलें कि एक सोल्यूशन है और उसका मास जो है m ग्राम्स है या 1 मोल है, तो हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम क्या हो गया? देन इट इज नोन एज द मोलर हीट कैपेसिटी. तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या हुई? If you're talking of molar heat capacity, that then it is the heat capacity where we have mentioned the mass of the system in grams or we have mentioned the number of moles of a system. So that is what molar heat capacity is going to be. अब अगर सिमिलरली हम लोग एक सिस्टम ले रहे हैं जिसके पास सिंगल सब्सटेंस है, या हम लोग ले रहे हैं लेट्स से 1 ग्राम, तो हम लोगों ने 1 ग्राम ऑफ अ सिस्टम लिया है. फॉर 1 ग्राम ऑफ अ सिस्टम देन इट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो आई विल जस्ट गिव यू द फॉर्मूला ऑफ ईच ऑफ देम. देन इट इज़ नोन एज स्पेसिफिक heat capacity. Okay, so we have come across 3 things over here. One which is known as the heat capacity. मोटा मोटा हम लोगों ने heat capacity ले लिया. Second which we are taking into account, that is the molar heat capacity. और third हम लोग क्या ले रहे हैं? We are taking over here the specific heat capacity. अब अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को कौन से फॉर्मूला जो हैं वो यूज़ करने. ओके, सो हीट कैपेसिटी तो आपका सिंपल ही आ गया कि हीट कैपेसिटी है कि अगर एक कोई भी सब्सटेंस जो है वो क्या बोलते हैं उसको, इट इज़ रेजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और हम उसे बोल रहे हैं कि दैट इज़ हीट कैपेसिटी, तो क्या हो गया हीट कैपेसिटी? कैन यू गाइज गेस व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ओवर हियर? तो हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या आ जाएगा? dq अपॉन dt. ओके, अब अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम ले, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे Q is equal to delta U. So heat capacity at constant volume that will become equal to, heat को हम लोग क्या ले लेंगे? du. So du upon dt.
दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसी तरह से अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे Cp कैलकुलेट करना चाहते हैं तो Cp will be equal to dH upon dt at constant pressure. Alright, now we want to write down the relationship between Cp and Cv. So how do you calculate that? जब हम लोग एंथैल्पी करेंगे तो आपके पास एक रिलेशनशिप आएगा डेल्टा H दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस delta NGRT. So we will derive this equation in our next lecture. अब delta H जो है वो आ गया आपका according to this CPDT और ये आ जाएगा CVDT प्लस डेल्टा NGR, इसको भी हम लोग चेंज इन टेम्परेचर ले लेते हैं which is equal to DT. Let's get this over here. तो आपके पास ये आ गया CPDT minus CVDT that is equal to delta NGR dt. dt और dt कैंसिल हो गया, अगर आप इसको कॉमन ले लेते हो तो Cp minus Cv that becomes equal to delta NGR. Right? Now for 1 mole, if there is only 1 mole of a gas, so Cp minus Cv that will become equal to R. Right? Now generally R when given in calories, so R की calories में value 1.9 होती है, so therefore Cp minus Cv that will become equal to 2. अगर हम 1.9 को convert कर देते हैं so then that will become equal to 2. तो ये एक relation हमारा important रहता है. Alright. Also you know that Poisson ratio भी हम लोग Cp और Cv से ही करते हैं, तो Poisson ratio that is equal to Cp upon Cv. This gives us the atomicity of the gas. Right? तो अगर Cp Cv हम लोग ले रहे हैं तो अगर Poisson ratio की जो वैल्यू है that becomes equal to 1.66. So then it is going to be a monoatomic gas. If it is 1.40 तो ये हो जाएगी डायएटमिक गैस, और अगर ये रेशो हमारे पास आती है 1.33 देन इट इज गोइंग टू बी अ पॉलीएटमिक गैस. ये भी आपका जो सेक्शन है इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू शुड डेफिनेटली नो, क्योंकि एटमिसिटी जो है आपकी दैट ऑल्सो वी कैन गेट फ्रॉम दिस. तो ये हो गया हमारा व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय हीट कैपेसिटी. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब हम लोग करते हैं तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं amount of heat liberated or consumed during a reaction. तो Q that is equal to MST, where Q is the heat एक reaction में, M is the mass, S is the specific heat, and T is the temperature. सो जब आप क्वेश्चंस करोगे लास्ट ईयर के आफ्टर द एंड ऑफ दिस चैप्टर तो वी विल सी कि इसमें से क्वेश्चंस हमको किस तरह से आते हैं. तो ये हमारे पास हो गया हीट कैपेसिटी. ओके, देन वी गो ऑन टू द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या बोलता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि अगर दो सिस्टम्स एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद अ थर्ड सिस्टम, देन दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर ऑल्सो.
So according to this, if two systems are in thermal equilibrium with a third system, they must be in thermal equilibrium with each other. ओके तो जीरोथ लॉ जनरली अलाउ करता है हमें टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर. और टेम्परेचर क्या करता है? इट हेल्प्स अस टू मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, राइट. हॉटर बॉडी का मतलब क्या हुआ कि it has higher temperature than a colder body. So this is what the zeroth law that is going to tell us. So basically ये जो law है ये define करेगा temperature as a property जो determine करेगा whether a body is in thermal equilibrium with the neighboring systems or not. Then we come to a very very important topic, which is the first law of thermodynamics. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में से जनरली हमको एक न्यूमेरिकल आ जाता है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बोलता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है दैट कैन बी गिवन एज डेल्टा यू विच इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ठीक है. नाउ ओवर हियर क्यू और डब्ल्यू जो है ये स्टेट फंक्शंस नहीं होते क्योंकि इनकी वैल्यू डिपेंड करेगी ऑन द वे इन विच द चेंज इज कैरिड आउट. But sum of q and w जो है delta u that becomes the state function. Alright. Now value of energy of state function किसी भी एक state की वो determine करी जाती है by the value assigned to the state variables. कि state variable को हम लोगों ने क्या क्या values जो है वो दी है. So internal energy क्या हो गई? Internal energy basically जब हम लोग delta u करते हैं that is equal to u final minus u initial, as we've already seen for a system which is AB. Characteristics जब हम लोग internal energy की करेंगे तो हम लोगों ने already कर लिया कि वो क्या है, that is going to be an extensive property. तो first law of thermodynamics हमें क्या बोल रहा है कि delta U that is equal to Q plus W. Now I am going to give you various cases जिसमें से हम लोग questions expect कर सकते हैं. First case is कि अगर एक system undergo करता है a change, ठीक है, we are saying कि change in internal energy delta U that is equal to 0. That is there is no increase or decrease in internal energy of the system. तो first law of thermodynamics क्या बोलेगा फिर? Q that is equal to minus W according to the first equation which we have taken over here. Heat absorbed from the surroundings that will be equal to work done by the system, or we can write it vice versa, W that is equal to minus Q. Okay, heat given to the surroundings that is equal to work done on the system. So ये हमारे पास हो गया case 1. Let's go on to case 2. So जब हम लोग कर रहे हैं case 2, तो अगर कोई भी वर्क नहीं हो रहा that is W is equal to 0, तो delta U फर्स्ट लॉ हमारा रिड्यूस हो गया, delta U that is equal to Q. So increase in internal energy of the system that is equal to the heat absorbed by the system, और decrease अगर हो रही है internal energy of the system that is equal to heat lost by the system. Okay, फिर हमारे पास आ जाता है थर्ड केस. इस वाले सेक्शन में से मैं आपको बता रही हूँ कि ज़रूर हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नाउ ओवर हियर अगर हम लोग ले रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके, सो अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस ले रहे हैं तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो डेल्टा यू इन दिस केस विल ऑल्सो बिकम इक्वल टू डब्ल्यू.
ओके अब अगर हम लोग गैसियस सिस्टम ले रहे हैं, लेट्स से दैट वी आर टेकिंग अ गैसियस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो हम लोग एक्सप्रेशन करेंगे. इफ वी आर टेकिंग अ गैसियस सिस्टम ओवर हियर, तो हम बोल रहे हैं कि गैस एक्सपैंड हो रही है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P. एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज टेकिंग प्लेस, तो वॉल्यूम चेंज हो गया डेल्टा U. तो हम ले रहे हैं केस जिसमें एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज टेकिंग प्लेस, ओके, एट कांस्टेंट pressure P, right? So change in volume that is equal to delta U, right? अब अगर हमारे पास डेल्टा U अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज Q प्लस W, वर्क डन फॉर एक्सपेंशन ऑफ अ गैस कितना आ जाएगा आपका बच्चों, माइनस P डेल्टा V. सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू, डेल्टा U दैट इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V. ठीक है. नाउ इफ डेल्टा V यहाँ पे जीरो हुआ, मतलब ये तो आपके पास आ गया फॉर एक्सपेंशन ऑफ अ गैस. आई एम जस्ट सेइंग कि अगर डेल्टा V जीरो हो जाएगा तो डेल्टा U की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q, और इट इज इक्वल टू Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो कांस्टेंट प्रेशर अगर हम लेते हैं तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं देन डेल्टा U दैट विल बिकम इक्वल टू Q. ठीक है. सो आज इतना ही करेंगे. नेक्स्ट वाले में वी आर गोइंग टू गो ऑन टू एंथैल्पी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई शैल सी यू सून.